हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को काली चौदस, रूप चतुर्दशी और छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन भगवान यमराज की पूजा का विधान है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी पर यमराज की पूजा से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और भी कई मान्यताएं और परंपराएं इस पर्व से जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं 2024 में नरक चतुर्दशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और सही पूजा विधि क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नरक चतुर्दशी कब है। दोस्तों, इस बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 30 अक्टूबर बुधवार की दोपहर 1:15 से शुरू होगी, जो 31 अक्टूबर गुरुवार की दोपहर 3:53 तक रहेगी। चूँकि नरक चतुर्दशी का सूर्योदय 31 अक्टूबर को होगा, इसलिए इसी दिन नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं शुभ मुहूर्त। नरक चतुर्दशी पर यमराज की पूजा का विधान है। ये पूजन आप दोपहर 3:53 से पहले कभी भी कर सकते हैं। अभ्यंग स्नान के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:20 से 6:32 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं कि नरक चतुर्दशी की पूजा कैसे करें। 31 अक्टूबर गुरुवार की सुबह शरीर पर तिल के तेल की मालिश करें और सूर्योदय से पहले स्नान करें। इसे अभ्यंग स्नान कहते हैं। स्नान के दौरान ये मंत्र बोलें: शीतालोष्ट समायुक्तम सकष्ट कदलान्वितम हर पापम पामार्ग ब्राह्म्यमाणः पुनः पुनः। अभ्यंग स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करें और यमराज का स्मरण करते हुए ये मंत्र बोलें। मंत्र के बाद जलांजलि भी दें। इसे यम तर्पण कहते हैं। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षाय नमः, ओम कौदुम्बराय नमः, ओम दद्राय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम ब्रकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। यम तर्पण सभी को करना चाहिए। फिर देवताओं की पूजा करके प्रदोष काल में यमराज की प्रसन्नता के लिए दीपदान करें। आइए अब जानते हैं कि नरक चतुर्दशी क्यों मनाते हैं। दोस्तों, नरक चतुर्दशी के त्योहार को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से 2 कथाओं के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। प्राचीन समय में बलि नाम का एक राक्षसों का राजा था। वो स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता था। जब देवताओं को ये बात पता चली तो वो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास गए और 3 पग धरती दान में मांग ली। बलि ने संकल्प लेकर दान देना स्वीकार किया। तब भगवान वामन ने विशाल रूप लेकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान वामन ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से कहा, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या की अवधि में मेरा संपूर्ण राज्य नाप लिया। जो व्यक्ति चतुर्दशी पर यमराज के लिए दीपदान करे, उसे यम यातना न हो। भगवान वामन ने बलि की ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी से नरक चतुर्दशी पर यमराज के निमित्त दीपदान करने की परंपरा चली आ रही है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा
कि हे कृष्ण, दैत्यराज नरकासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर नरकासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है और वो तीनों लोकों का राजा बन गया है। नरकासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम लोगों की कन्याओं का भी हरण कर लिया है और उनको बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया करके इन तीनों लोकों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे, जहां क्रूर नरकासुर रहता था। भगवान कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मूर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर नरकासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। नरकासुर को श्राप था कि वो स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से नरकासुर का अंत कर दिया। इसके बाद नरकासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्राग ज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान कृष्ण ने जिस दिन नरकासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया, बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त भी करवाया। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया। दोस्तों, नरक चतुर्दशी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन में पवित्रता, सत्य और आत्म उद्धार का मार्ग दिखाता है। ये त्योहार हमें ये भी सिखाता है कि अहंकार और बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में विजय सत्य की ही होती है।